Hello, viewers. Myself, Advocate Pooja. Welcome you all in my Legal Eagle channel. जैसे हम ये सीरीज़ में देख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने देखा सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 जो कि डील कर रहा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हम देख रहे हैं जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 3 में डिफाइन किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के। तो ये जनरल एक्सेप्शंस में हमने 14 और 17 देखा। अभी आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जुडिशियल एक्ट सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। ये जो दोनों सेक्शन हैं ये जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आते हैं। जैसे हमने देखा था कि सेक्शन 14 और सेक्शन 14 से लेके तो सेक्शन 44 तक का जो भी है ये सारा डील करता है जनरल एक्सेप्शन से चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 और भारतीय न्याय संहिता विच डील विथ जुडिशियल एक्ट विच रिलेट टू द एक्सेप्शन। तो ये स्पेशली डील करता है जुडिशियल एक्ट से, यानी अगर कोई जज है, मैजिस्ट्रेट है, while performing his legal duty and act within the authority given to him, अगर इन गुड फेथ अगर वो कोई एक्ट करता है विद इन लीगल ड्यूटी और विद इन ऑथोरिटी, अगर वो एक्ट करता है, कोई ऑर्डर देता है, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं माना जाएगा। तो ये स्पेशली इट रिलेट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ जजेस मैजिस्ट्रेट while performing their duties within given authority and they acted in a good faith। तो यहाँ पे तब उनको ये एक्सेप्शन जो है, ये सेक्शन जो है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यही है कि वो जो जुडिशियल ऑफिसर है उसका मलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर मोटिव नहीं होना चाहिए, गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए, मोटिव जो था वो इम्प्रॉपर या इलीगल नहीं होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि उन्होंने जो भी एक्ट किया है इन अ गुड फेथ किया है, विद इन द ऑथोरिटी रह के वो एक्ट किया है। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द की प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शंस फॉर जुडिशियल एक्ट अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड हाउ डू दे सेफगार्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि स्पेशली जुडिशियल एक्ट का जो एप्लीकेशन है एज अ जनरल एक्सेप्शन, ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ये स्पेशली जजेस मैजिस्ट्रेट जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड है। अगर वो जुडिशियली एक्ट करते हैं तो वो जो भी एक्ट है अगर वो इलीगल होता है या रॉन्गफुल एक्ट होता है, रॉन्गफुल एक्ट अगर होता है तो वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं। तो प्रोविजन हम इसको डिटेल में देख रहे हैं इस प्रोविजन को। सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड इम्यूनिटी टू जजेस फॉर एक्ट डन इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। जो भी वो एक्ट करते हैं जजेस, वो जुडिशियल कैपेसिटी के रहकर, वो अथॉरिटी के अंदर रहकर वो एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनको इम्यूनिटी दी गई है। दिस सेक्शन इंश्योर दैट जजेस आर नॉट हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर डिसीजन मेड और एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ while discharging their judicial function. This immunity applies even if there is an error in their judgment or if the court lack jurisdiction। अगर मैजिस्ट्रेट और जज को अगर जुडिक्शन भी नहीं था, लैक ऑफ जुडिक्शन था, फिर भी अगर इन गुड फेथ उन्होंने कुछ ऑर्डर पास की है विदाउट अनलॉफुल इंटेंशन, मलाफाइड इंटेंशन या फिर इम्प्रॉपर मोटिव से अगर उन्होंने एक्ट या ऑर्डर पास नहीं की है और उनका मोटिव जो था वो अच्छा था, प्रॉपर मोटिव था, मलाफाइड इंटेंशन नहीं था, इन गुड फेथ विद इन द ऑथोरिटी रह के उन्होंने जजमेंट या ऑर्डर पास की है, तो इवन इफ अगर उनको जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन है वहाँ पे, फिर भी वो इस एक्ट के अंडर इस सेक्शन के अंडर इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं, एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं। दिस प्रोविजन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। Without such protection,
judges might be hesitant to make bold and impartial decision out of fear of personal liability. तो ये जो है ये प्रोविज़न ये स्पेशली जजेस के लिए ही है कि वो उनका जो भी काम है उनकी जो भी ड्यूटीज़ है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके. अगर उनको यहाँ पे फियर रहेगा कि अगर वो ऑर्डर देंगे और वो अगर लाइबल हो जाएंगे उसके लिए तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. तो अगर उनकी जो अथॉरिटी विद इन गिवन अथॉरिटी वो उनकी लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं विद अ गुड फेथ देन दे कैन क्लेम दिस एक्सेप्शन. वो इम्यून है, उनको लाइबल नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुड फेथ एंड विद इन द स्कोप ऑफ देयर जुडिशियल अथॉरिटी. ये इम्पॉर्टेंट है, यानी बियॉन्ड द स्कोप या फिर मलाफाइड इंटेंशन से अगर वो काम करते हैं तो फिर वो लाइबल माने जाएंगे. लेकिन इन गुड फेथ कर रहे हैं विद इन द स्कोप ऑफ देयर जुडिशियल अथॉरिटी देन दे कैन क्लेम दिस exception under this section. If a judge order the detention of an individual based on evidence presented and it later turned out the evidence was fabricated, the judge would not be held liable for wrongful detention as long as the decision was made in a good faith. अगर वो किसी पर्सन का डिटेंशन के ऑर्डर देते हैं, जो भी एविडेंसेस है जो उनके सामने प्रेजेंट किए गए, देखिए जैसे जजेस जो होते हैं वो उनके सामने जो भी एविडेंस आते हैं उसके आधार पर ही जजमेंट सुनाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं. और स्टार्टिंग में तो कोई भी पर्सन जो होता है जो कोर्ट के सामने आता है वो तो एज ए इनोसेंट करके ही होता है इन द आइज ऑफ लॉ. जो भी एविडेंसेस उनके सामने आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो चाहे ओरल एविडेंसेस हो, तो उसके आधार पर जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं उसके आधार पर ही जजेस जो होते हैं वो ऑर्डर पास करते हैं. तो कोई भी इनोसेंट पर्सन जो होता है उसको सज़ा देना किसी भी जज का या जुडिशरी का इंटेंशन नहीं है. इसलिए उनके सामने जो भी एविडेंस आते हैं उसके बेसिस पे उसके आधार पे वो जजमेंट पास करते हैं. तो अगर इस तरह के अगर कोई किसी जज के सामने सपोज एग्जांपल है कि अगर कोई जज है ये किसी के डिटेंशन के ऑर्डर देता है जो भी उसके सामने एविडेंसेस आए उसके आधार पर, तो अगर उसने ऑर्डर पास कर दी, वो पर्सन डिटेंशन में चला गया, डिटेन कर दिया गया और अगर बाद में ये प्रूव हुआ कि नहीं उसके कि जो भी एविडेंसेस पेश किए गए थे वो फैब्रिकेटेड थे, तो यहाँ पे इवन दो वो जिस पर्सन को सज़ा सुनाई थी डिटेंशन की वो डिटेन किया है, तो इवन दो उसका राइट जो है इनफ्रीज हुआ है क्योंकि लाइफ जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंडर तो पर्सन एक्शन नहीं ले सकेगा जज के अगेंस्ट कि इसने मुझे डिटेन किया. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जज को इम्यून किया गया है लाइबिलिटी से, क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यून किया गया है इवन दो अगर वो किसी के डिटेंशन के ऑर्डर पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बिफोर देम. बाद में अगर मालूम पड़ता है कि अगर बाद में कि ये जो है ये फैब्रिकेटेड एविडेंसेस थे, नकली एविडेंसेस थे, गलत एविडेंस थे और उसके आधार पर उसको डिटेंशन किया था, तो यहाँ पे इवन दो इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है सामने वाले पर्सन का जिसको डिटेन किया गया है, तो भी वो जज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा. जज जो है यहाँ पे इम्यून रहेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से. तो वही सारा है, एक्ट इन अ गुड फेथ होना चाहिए और जुडिशियल अथॉरिटी उन्होंने काम किया होना चाहिए. इसमें इम्पोर्टेंट जो केस लॉ है, रिलेवेंट केस लॉ इससे रिलेटेड है, वो है अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी, 1965 का केस है. इसमें कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट upheld that judicial officers are protected from criminal prosecution for action done within the scope of their judicial capacity, reiterating the principle that such immunity is vital for the functioning of the judiciary. यही कहा गया है इस अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी इस केस में. सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि जुडिशियल ऑफिसर जो है ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से उनका इम्यून है. अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में रहकर अगर वो काम करते हैं, इन अ गुड फेथ काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं ली जानी चाहिए, वो इम्यून है. आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा. The Supreme Court
reaffirm that judges are shielded under judicial immunity as long as their actions are within the limit of their duties and perform without malice. कि ये जो है ये इम्यूनिटी या ये जो है ये एक्सेप्शन जो है ये वो क्लेम कर सकते हैं जब वो विद इन द जुडिशल अथॉरिटी रह के उनका काम कर रहे हैं, परफॉर्म उनकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और इन गुड फेथ विद गुड फेथ, यानी गुड फेथ में रहकर अगर वो उनकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं मानी जाएंगी. यहाँ पे क्या है कि विदाउट मैलिस, यानी कोई भी अनलॉफुल इंटेंशन, गलत इंटेंशन या मेंस या गिल्टी माइंड प्रेजेंट नहीं था, और इन गुड फेथ दे परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे जजेस जो है वो लाइबल नहीं माना जाएगा. जो भी जुडिशल ऑफिसर है वो यहाँ पे लाइबल नहीं माने जाएंगे. सेक्शन 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एक्ट डन परस्यूएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अभी ये जो है ये नेक्स्ट वाला है. जैसे 15 डील कर रहा था एक्ट ऑफ जजेस वाइल परफॉर्म देयर जुडिशियल एक्ट, तो ये जजेस अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं और जो जुडिशियल ऑफिस कोई व्यक्ति जो भी है जो ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट करता है, कोर्ट की ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट करता है, तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं माना जाएगा. एक्शन एग्जीक्यूटेड एज पर कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. दिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑथोरिटी ऑफ लीगल सिस्टम. यानी जो भी ऑर्डर पास की गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो एक्ट करता है विद इन हिज ऑथोरिटी, तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं माना जाएगा. सेम चीज़ आई यहाँ पे कि यहाँ पे इन गुड फेथ चाहिए, विद इन द गिवन अथॉरिटी उसने काम किया होना चाहिए, ही परफॉर्मिंग हिज लॉफुल ड्यूटी. ये सारी चीज़ें जो है ये वही सारी कॉमन है. तो सारे एक्सेप्शन जब भी आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेनली आपको ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो क्राइम को कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे गिल्टी माइंड, मेंस रिया हो गया, मोटिव हो गया, उसके बाद कॉजेशन ऑफ द एक्शन की कॉज क्या है, और वो जो एक्ट है वो किस तरह का है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको हर एक कोई भी एक्सेप्शंस आने दो इसमें स्टार्टिंग में आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है. Under this provision, individuals who act in accordance with a court order or judgment are protected from liability even if court lacks jurisdiction. This protection is granted on the condition that the individual acted in a good faith, reasonably believing that the court had the requisite authority to issue the order or judgment. तो वो व्यक्ति कोई भी जजमेंट अगर कोर्ट ने पास की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट करता है, तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा. इवन दो बाद में पता चला कि जो ऑर्डर पास की गई है वो जुडिक्शन के अंडर नहीं थी, तो भी ये पर्सन लाइबल नहीं माना जाएगा क्योंकि इन गुड फेथ उसने काम किया है और ही परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी एंड विद इन द गिवन अथॉरिटी उसने वो एक्ट किया है, तो फिर वो लाइबल माना नहीं जाएगा. इसके की पॉइंट्स जो है इसमें वही है कि प्रोटेक्शन फॉर एक्शन एग्जीक्यूटेड अंडर कोर्ट ऑर्डर. कोर्ट ने जो ऑर्डर की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये व्यक्ति एक्ट कर रहा है. दिस प्रोविजन इंश्योर दैट पीपल हु एक्ट based on the order or judgment of a court are not held legally responsible for their action even if court that issued the order did not have the jurisdiction. फिर भी वो जो भी है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इसके लिए लाइबल नहीं माने जाएगी. उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि गुड फेथ. गुड फेथ में उन्होंने काम किया चाहे विदाउट एनी मैलिस इंटेंशन, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, इम्प्रॉपर मोटिव नहीं था, इन गुड फेथ उन्होंने जो भी है वो एक्ट किया है. द प्रोटेक्शन इज कंडीशनल ऑन द इंडिविजुअल एक्टिंग इन अ गुड फेथ. This means that the person must have reasonably believed that the court had the legal authority to issue the order or judgment they follow. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेंटेनिंग जुडिशियल इंटीग्रिटी. जुडिशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो भी कोर्ट ने ऑर्डर पास की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑथोराइज पर्सन है वो एक्ट करता है, तो यहाँ पे उसको वो लाइबल माना नहीं जाएगा. By offering protection to individual carrying out court order, Section 16 play a key role in maintaining the integrity and authority of the legal system. It ensures that judicial decisions are respected and enforced
without fear of a personal liability फॉर दोज एग्जीक्यूटिंग देम। तो वहीं से चीज़ हो गई जो कि जैसे कि जजेस के बारे में भी देखा था कि उनको फ्रीली एक्ट करते आना चाहिए, प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जजेस के पास चाहिए। तो उसी तरह से है कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है और व्यक्ति उसको विद इन द अथॉरिटी रह कि इन गुड फेथ अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो लायबल माना नहीं जाएगा। No liability for action under judicial order, even if it later found that court lacked jurisdiction or authority to issue the order. Individual executing the order will not be held liable as long as they acted under the honest belief that court had the necessary authority. तो जैसे एग्जाम्पल है, अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एन इंडिविजुअल based on a warrant issued by court. Later, it is discovered that court did not have the jurisdiction to issue warrant. Since the police officer acted on the order in a good faith, he would not be liable under this section 16. जैसे पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को अगर अरेस्ट करता है तो कोर्ट ने वारंट इशू किया, उस वारंट के आधार पर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और उसके बाद अगर ये हो जाता है कि मालूम होता है कि अरे कि ये जो कोर्ट था इसको जुरिडिक्शन नहीं था, तो यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहा है इन अ गुड फेथ वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो इसमें रिलेवेंट केस लॉ जो है ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद। सुप्रीम कोर्ट emphasized that court order must be respected and followed. The ruling underlined that if an order is executed in a good faith, the person acting on a court direction is protected from any legal consequences. तो अगर कोई पर्सन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है इन अ गुड फेथ while performing his duty, then he is not liable. State of Punjab versus Baldev Singh, the judgment reiterated that the action taken pursuant to judicial order, even if erroneous, are protected under the law provided there was no malicious intention. वही चीज़ आई सेम कि इन अ गुड फेथ एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, विदाउट मेलिशियस इंटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, तो जो पर्सन इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है वो पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा। जैसे हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो सेक्शन 15 प्रोटेक्ट जजेस एंड मैजिस्ट्रेट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर एक्ट डन in course of their judicial duty as long as they act in a good faith. And section 16 extend this protection to individual acting under the authority of judicial order, ensuring that court officer and law enforcement officials are immune from liability for act done while executing this order. तो 15 जो है ये जजेस से रिलेटेड है और सेक्शन 16 जो है वो उस इंडिविजुअल से रिलेटेड है जिनको अथॉरिटी दी गई है कि जुडिशियल ऑर्डर जो है या कोर्ट के जो ऑफिसर्स है वो उनको कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये दोनों को उनका जो भी एक्ट है जो वो विद इन द अथॉरिटी रह के विद गुड इंटेंशन इन गुड फेथ वो उनकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी या इम्यून कर दिया गया है अंडर दिस सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। अभी ये सब क्यों है? क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन हो जाए, यानी जैसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर किसी के अगेंस्ट होती है तो यहाँ पे अगर कोर्ट ऑर्डर करता है और जो ऑर्डर करता है वो ऑर्डर दी गई अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती है तो ही हम कहेंगे कि जुडिशियल फंक्शन जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो उनका जजेस मैजिस्ट्रेट जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो विद इन द लॉ रहकर विद इन द अथॉरिटी विद इन देयर लीगल ड्यूटी उनका काम कर रहे हैं इन अ गुड फेथ, तो यहाँ पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून है और उनको ये एक्सेप्शन जो है ये लागू होता है। तो आज हमने देखा सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 जो कि जजेस से रिलेटेड है और एनी एक्ट डन बाय जुडिशियल ऑफिसर्स while executing the order passed by
कोट। तो ये दोनों सेक्शन आज हमने देखे और होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।